औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्ली साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ दर तक़वा से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। इल्म व अमल में मुताबिकत क्यों ज़रूरी है? अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मोहतरम कौन है? साहिबाने मुत्तकियान का शेवा क्या है? नफ्से अम्मारा पर कंट्रोल किस तरह हो सकता है? आरिफ मंजिल हक पर किस तरह पहुँचता है? शेख याकूब कलीनी ने अपनी सनद से रिवायत की है, एक शख्स हज़रत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे चंद मसाइल दरियाफ़्त किए। फिर दोबारा आया ताकि कुछ और मसाइल पूछे। इमाम ने उससे फरमाया कि इंजील में लिखा है कि जब तक मालूम चीज़ों पर अमल ना कर लो उस वक़्त तक मजहूल चीज़ों का इल्म हासिल ना करो, क्योंकि जब तक इल्म अमल के मुताबिक ना किया जाए उस वक़्त तक उस आलिम को कुफर की नज़दीकी और खुदा से दूरी में इजाफे के सिवा और कुछ हासिल नहीं होता। इरशाद इलाही है कि तुम में से ज़्यादा मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ वो बंदा है जो ज़्यादा परहेज़गार और मुत्तकी हो, यानी अल्लाह के नज़दीक पसंदीदगी की वजह राह तकवा पर चलने वाला है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐसी सिफ्त के जिसको ना छोड़ा जाए और उसमें दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई हो और वो बहिश्त में ले जाए। आपसे कहा गया, वो सिफ्त कौन सी है? आपने फरमाया, वो तकवा है। जो शख्स चाहता है कि तमाम लोगों में से ज़्यादा अजीज़ हो तो तकवा को अपना पेशा करार दे। अल्लाह उसके लिए कशाइश करार देगा और उसके लिए रोज़ी वहाँ से करार देगा कि जिसका उसे गुमान तक ना हो। अव्वल अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा वही है जो तकवा इख्तियार करता है, क्योंकि तकवा नफ्स की हर बदी और नकाइस को शिफा देने वाला है। उसकी हैसियत एक तबीब के मिसल है जो इंसानी बदन का इलाज करता है। लिहाजा तकवा हमारे अमाल को ज़ाया होने से बचाता है। इसीलिए साहिबाने राह मुस्तकीम के लिए तकवा के मानी ज़ाहरन और बातिनन एक ऐसे लिबास की मानिंद है जो गुनाहों को फ़कत तर्क नहीं करता बल्कि ज़ब्ते नफ्स की ताकत पैदा करता है। लिहाजा तकवा दर हकीकत ईमान की ताकत का नाम है, क्योंकि नफ्स अम्मारा से किसी किस्म की बदी और फजूर से परहेज़ करना यही साहिबाने मुत्तकियान का शेवा है। जो शख्स ये चाहता है कि नफ्स लवामा को कमाल और ताकतवर बनाए तो अपने नफ्स को अल्लाह की अताअत से फर्माबरदार बनाए, हर तरह की लहो लहब का मुकाबला करे ताकि नफ्स की ख्वाहिशात का खात्मा हो जाए। नफ्स हमारा हमेशा बुराई की तरफ माइल करता रहता है। इस पर कंट्रोल सिर्फ तकवा से हो सकता है। ये अमल रियाजत नफ्स के ज़मरे में आता है। तकवा की सिफत की बड़ी खूबी यही है कि इंसान अपने आप से अहद कर लेता है कि मैं कोई भी हराम काम नहीं करूँगा। मगर फ़कत क्या ये अहद करना काफ़ी होगा? बल्कि साहिबाने इरफान का कहना है कि आरिफ वो होता है जो मंजिल हक़्क़ुल यकीन पर बग़ैर तकवे के नहीं पहुँच सकता, क्योंकि दरजात इरफान पर बग़ैर तकवे के कोई फ़ाइज़ नहीं होता। इसलिए अगर ये कहा जाए कि बिला तकवा कोई मुकाम कुर्बे अल्लाह तक मानवी रूहानी एतबार से सफ़र करेगा तो ये मुमकिन नहीं, क्योंकि रज़ाए इलाही का तालिब वही नफ्स होगा जो शदीद तरीन मसाइब में भी तकवा के ज़रिए साबित कदम रहेगा। इंसान जो एक नुत्फ़ा ज़लील की बूंद से पैदा हुआ उसका नुक्ता कमाल कुर्बे इलाही है। चुनांचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह नूर की आयत 39 और 40 में, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया उनके अमाल की मिसाल शराब सहरा जैसी है जिसे समझता है प्यासा पानी, यहाँ तक कि जब आता है वो इसके पास तो नहीं पाता इसे कुछ भी, और मौजूद पाता है अल्लाह को वहाँ जो पूरा पूरा चुका देता है उसको हिसाब उसका, और अल्लाह जल्द हिसाब चुकाने वाला है। या उनकी मिसाल ऐसी है जैसे तारीकियां हो एक गहरे समुंदर में छाई हुई, इस पर एक मौज उसके ऊपर एक और मौज हो और उसके ऊपर बादल हो, गोया तारीकियां हैं एक दूसरे पर छाई हुई, जब निकाले कोई अपना हाथ तो ना देख पाए उसे और वो कहीं भी रोशनी। नफ्स की अमारगी तमाम तर कुफर ही कुफर है।
नफ्स का हासिल वही है जो अल्लाह के नूर अव्वल के मद्दे मुकाबिल बन जाता है। यहाँ मालूम होता है साहिबान तकवा ही अल्लाह की चाहत के हामिल होते हैं, वही नूर इलाही को पाने के हकीकी ज़रूफ होते हैं। मौला अली फरमाते हैं कि जब किसी पर अल्लाह की रहमत होती है तो वो अपने आप को पहचान लेता है, ये जान लेता है कि इंसान की खुदी का राज क्या है।